देखते हैं बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, जो हमारी क्लास 9th की है और 8 के बारे में हम लोग काफी डिटेल में इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या चीजें हैं, कैसा है, इसको आसानी से हम करते हैं। ठीक है, जब भी बच्चे हम मेंस्ट्रुएशन शुरू करते हैं हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या कि मेंस्ट्रुएशन वर्ड भी ही हमें क्या आता है, 2 तरह का आते हैं। एक बच्चे हम 2D में पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं 3D में। ठीक है, यस सर। और 2D में क्या आता है बच्चे हमारा, जिससे कुछ 2D क्या क्या आंसर है, जैसे हम देखते हैं कि स्क्वायर ले लो। ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, ट्रायंगल ले लो बच्चे। बात समझ में नहीं आ रही है? सर्कल ले लो। ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रेपेजियम ले लो। यानी हम इसको क्वाड्रिलेटरल कर लो। यहाँ पर करते हैं क्वाड्रिलेटरल। जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं ये सब के सब किसमें आ जाएंगे बच्चे, ये सब के सब 2D में आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ 3D की बात कर रहे हैं बच्चे, इसमें हम क्या ले सकते हैं बच्चे, क्यूब, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, स्फेयर, क्यूब हो गया बच्चे, क्यूबॉइड हो गया, स्फेयर हो गया, और क्या ले सकते हो, कोन। ठीक है, कोन ले लो। अगर हम इतनी बातों के बाद बात करेंगे तो हम किसमें, ये सब के सब बच्चे 3D में पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 2D में। ठीक है, अगर 9 तक हम पढ़ चुके हैं, ये मान सकते हैं कि हम लोग कि 2D पढ़ चुके हैं, हम लोग क्या पढ़ना है आज, 3D पढ़ना है। ठीक है, और 3D से हम आज शुरू करेंगे बच्चे हम लोग, क्योंकि हम मानते हैं तुम लोग 2D पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ देना 3D में स्टार्ट बच्चे क्या, क्यूब। ठीक है, क्या स्टार्ट करें बच्चे हम लोग, क्यूब। और क्यूब में देखो क्या है, देखो अच्छा क्यूब की प्रॉपर्टी क्या कहती है, और इस क्यूब बनाते देखते हैं क्या है क्यूब, समझते हैं इसको। ये हमारा जो क्यूब, क्यूब याद रखना, इसकी सभी साइड्स, जितने भी इसमें साइड हैं, मान लो ए है तो ए भी इसकी क्या होगी, ए होगी, इसकी हाइट भी क्या होगी, ए होगी। यानी कि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब क्यूब की सेम होती है। ठीक है, अच्छा क्यूब अगर हम बात करें बच्चे, इसमें साइड कितनी है, साइड यानी फेस, इसमें फेस कितने हैं, इसके फेस कितने, इसमें 6 होते हैं। फेस कितने होते हैं, 6। देखो एक फेस ये वाला है, एक ये, एक पीछे, एक इधर, एक नीचे, एक ऊपर, 6 फेस हुए। और इसको हम देखें एज कितने हैं, एज कितने होते हैं, 12 होते हैं। इसके वर्टेक्स कितने होते हैं, वर्टेक्स कितने बच्चे, 8 होते हैं। अगर इतना प्रॉपर्टी है तो हम कहेंगे क्यूब है। और याद रखना इसकी जितने भी साइड्स हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसे लिखते हो क्या बच्चे, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि सभी एज इसके इक्वल हैं, सभी इसके फेसेस इक्वल हैं, किसके, क्यूब के। तभी हम इसको क्यूब कहेंगे, नहीं क्यूब नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर क्यूब है बच्चे याद रखना, इसे क्यूब में क्या रहेगा, अगर क्यूब है इसमें 2-3 चीजें होना मस्ट है। क्या, एक इसकी साइड, इस वर्टेक्स, एज, अगर ये फेस, ये सब है तो क्यूब है। इसमें बच्चे जितने भी 3D फिगर हैं, कभी भी 3D फिगर का हम खाली एरिया नहीं निकालेंगे। अगर एरिया निकालेंगे कौन सा, एक निकलता है LSA, एक निकलता है TSA, ठीक है, एक निकलता है वैल्यू। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चे LSA क्या होता है, इससे बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। एक कैसे है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ तो दिक्कत नहीं है। अच्छा इसका बात करते हैं LSA क्या होते हैं। अच्छा LSA जिसे कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया किसे कहते हैं। सपोज करो अगर हमारे पास कोई बॉक्स हो, कोई क्यूब हो, यानी कि समझो ये क्यूब है, इसकी खाली अप और डाउन को छोड़ दो, अप और डाउन की एरिया को छोड़ दो, जो इसके चारों साइड की एरिया है उसको ऐड कर लेंगे, वो हमेशा क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल। ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं बच्चे, इसमें क्या होगा, जितने भी हैं एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया लिखा तो है यही, इसमें क्या हो जाएगा बच्चे,
जब इसको निकालेंगे कैसे बना होगा हम, इसका एलएसए कैसे बनेगा, इसका एलएसए इक्वल टू हो जाएगा, देखो एक हमारा हम देखें एक रेक्टेंगल अगर है या फिर एक स्क्वायर कह लें, स्क्वायर के एरिया क्या होती है बच्चे, इसकी a इंटू ए, एक फेस हो गया आया ना। लेकिन इसके पास कितने फेस की एरिया निकालनी हमको, 4 फेस की, तो यानी कि एक फेस की ये ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर बनेगा, फिर ए स्क्वायर और फिर से ए स्क्वायर, टोटल कितना हो गया 4a स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी क्यूब की जो एरिया बनेगी वो यानी कि एलएसए बनेगा वो 4a स्क्वायर बनेगा। ठीक है, दूसरी बात समझ लीजिए, एक होता है टीएसए। टीएसए मतलब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। जो हम अप और डाउन छोड़ रहे थे बच्चे, उस एरिया को भी हम काउंट करने वाले हैं। यानी हम कह सकते हैं इसका, इसे 2 बार और काउंट हो जाएगा, 4a स्क्वायर तो था ही, 2a स्क्वायर और आ गया, टोटल 6a स्क्वायर। ये हमारा किसका एरिया हो गया बच्चे, ये हो गया क्यूब का, टीएसए हो गया और एलएसए हो गया। अगर हम क्यूब की वॉल्यूम की बात करें, क्या करें, क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है, याद रखना बच्चे। अगर नॉर्मल क्यूबाइड होता हम कहते हैं L इंटू बी इंटू एच कहते हैं, लेकिन इसके तीनों फेस सेम होते हैं तो यह क्या हो जाएगा, a इंटू ए मतलब a क्यूब, यानी हम जो साइड दी रहेगी उस साइड का हम क्यूब कर लेंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी बच्चे, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आ गया समझ में। चलो आगे देखते हैं। अगर बच्चे हम इसमें बात कर दें क्यूबाइड की, ये तो क्यूब हो गया, अगर हम यहाँ क्यूबाइड देख ले, ठीक है, क्यूबाइड की बात करते हैं बच्चे इसमें। क्यूबाइड हमारा कैसे बनता है, देखो लाइक एज रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल देखो जिस शेप में होता है उसी शेप में हम कहेंगे बच्चे हमारा क्या होता है, क्यूबाइड होती है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में नहीं आया। अगर इसका ये क्या है, इसका ये लेंथ है बच्चे L, इसका ये ब्रेथ है मान लो, इसकी हाइट है बच्चे मान लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका क्यूबाइड में। देखो जितने फेसेज एज वर्टेक्स सब क्यूब में होते हैं उतने क्यूबाइड में होते हैं, बट इसकी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल फेसेस इक्वल होते हैं, इसके नहीं होते, इसके अपोजिट फेसेस आर इक्वल, इतने इतना डिफरेंस होता है। इसको हम बच्चे क्या कहेंगे, इसका एलएसए क्या निकलेगा, देखो एलएसए का निकालेंगे बच्चे, इसके टॉप का एरिया और बॉटम के एरिया को छोड़ देंगे, खाली से चारों साइड के एरिया को हम काउंट करते हैं बच्चे। अगर इस एरिया को निकालें कितना हो जाएगा, इस एरिया को, हमारे क्या है, ए ब्रेथ है, ए हाइट है, ब्रेथ इनटू हाइट, और यहाँ ब्रेथ इनटू हाइट हो जाएगा बच्चे, 2 टाइम ऑफ ब्रेथ इनटू हाइट, प्लस अगर इस सामने वाले फेस की एरिया निकालें, ये लेंथ है, ये हाइट है, 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट होगा। ठीक है, इसमें बच्चे हम क्या काउंट कर सकते हैं, इसमें से तो कॉमन ले लिए, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट आ जाएगा, एक हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारा आ जाएगा एलएसए, क्या आ जाएगा हमारा एलएसए आ जाएगा। हमारा टीएसए क्या होगा बच्चे, तो टीएसए हमारा क्या बनता है, देखो ये तो 4 वाल का हो गया और 2 वाल हमारे बचे हुए हैं, कौन कौन से बच्चे, एक टॉप का बचा हुआ अभी और एक बॉटम का, और टॉप वाले क्या बोलेंगे इसे हम L इंटू बी, और नीचे वाले का L इंटू बी, और 2 टाइम ऑफ L इंटू बी इसमें ऐड कर लोगे तो टोटल एरिया क्या बन जाएगा बच्चे, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 2 टाइम ऑफ एल बी। अगर इसको हम और शॉर्टकट में देखा जाए, इसको ऐसे लिख सकते हो, तो कॉमन ले लो, लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ प्लस हाइट, हाइट प्लस लेंथ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा किसी क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होगा बच्चे, वॉल्यूम जब बात करेंगे बच्चे, वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम मतलब होता है कि इसके बीच में कितनी स्पेस है जिसको हम फिल कर सकते हैं। बात समझ नहीं आ रही है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बच्चे कितना, L इंटू बी इंटू एच, यानी हम इसलिए सकते हैं एल बी एच। ये हमारा क्या आ गया बच्चे, ए वॉल्यूम आ गया किसका, क्यूबाइड का। ठीक है, दे दो स्क्रीन ले लो। ठीक है बच्चों, हम इसके पहले हमने पढ़ाया था अभी क्या कि क्यूब क्या है, क्यूबाइड क्या है, इसके बारे में हमने बता दिए, सारे फार्मूले इसके समझा दिए तुम्हें। आज हम बताने चले बच्चे क्या, तुम्हारे स्फीयर के बारे में, स्फीयर
क्या होते हैं, उसके फार्मूले क्या हैं, बैलून क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, हेमिस्फीयर क्या है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, पहले हम चलते हैं बच्चे इस पे क्या देखते हैं, स्फीयर को। ठीक है, स्फीयर बच्चे है क्या। अगर हम बात करें स्फीयर की, याद रखना जैसे हम इसको देख रहे हैं बच्चे, स्फीयर ये हमारा स्फीयर है, कभी हम स्फीयर को हम सर्कल नहीं कर सकते हैं। कुछ बच्चे समझ जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं। जैसे बॉल होती है, बॉल गेंद होती है, वो चारों तरफ राउंड होती है। ठीक है, स्फीयर उस टाइप का होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चे, क्या इसका टीएससी होगा, क्या है टीएससी, क्या है देखो अभी तक हम पढ़े थे एल से पढ़े थे, लेकिन अब बच्चे पढ़ेंगे सीएस से, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है बच्चे, सीएस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बच्चे, हम सीएस से पढ़ेंगे। याद रखना क्या इसमें हम पढ़ेंगे, क्या टीएस से टोटल सरफेस एरिया, सीएस से कर्व सरफेस एरिया, और इसका वैल्यूम पढ़ेंगे। इसमें 3 चीज होती है। अब इसमें ध्यान देते हैं बच्चे, इस पे हम इसका सीएस से क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है बच्चे, देखो क्या होता है, अगर हम आधा लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, एच तो इसमें है ही नहीं, तो 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखना कभी भी बच्चे जब भी एरिया की बात करेगा, एरिया और एरिया में जो होती है यूनिट, जो होती है बच्चे कभी भी यूनिट वो कभी क्यूब में नहीं होती है। याद रखना एरिया हमेशा भी जो यूनिट होगी वो 2 ही लगी रहेगी, इसे पहचान लेना। और जब भी वैल्यूम तुम्हें दिखेगी बच्चे, वैल्यूम में हमेशा यूनिट जो तुम्हें दिखेगी वो हमेशा क्या दिखेगी, यूनिट में हमेशा क्यूब में दिखेगी। उससे पहचान लेना कि क्या एरिया दिया, वॉल्यूम दिया गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चे, 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बच्चे, इसका सीएस से हो जाएगा। इसे टीएस से क्या होगा बच्चे, इसे टीएस से भी हो जाएगा बच्चे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका तो वैल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वैल्यूम क्या हो जाएगा बच्चे, इसका जो वैल्यूम होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बना ले बच्चे इसमें हेमिस्फीयर। अच्छा, हेमिस्फीयर क्या होती है, हेमी मतलब आधा। इसी स्फीयर को हम यहाँ बीसी से काट दे रहे हैं। ठीक है, याद रखना इसकी रेडियस तो तब भी सेम होगी, आर तो सेम ही होगा। ठीक है, और देखो बच्चे यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ देखें ए भी तो आधी हो रही है, कि क्या है यहाँ पर सेंटर से जा रही है यहाँ सर्कमफ्रेंस तक, तभी आ रहा है, यहाँ से यहाँ तभी आ रही है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका, इसका हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का देते हैं हेमी स्फीयर। इसमें मुझे सीएस से क्या बनेगा, इसका सीएस से क्या बनेगा, ध्यान देते हैं बच्चे। अगर यहां से देखें, यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये कितना जाएगा, ये बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका क्या बनेगा, ये भी तो सर्कल बना रहा है, इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों को देखें, जब सीएससी बनाएंगे कितना हो जाएगा, सीएससी बनाओगे बच्चे 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया इसका देखोगे बच्चे, इसका इसी का हेमिस्फीयर का टीएससी कितना हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यूम क्या हो जाएगा बच्चे, यानी जितना वैल्यूम इसका होगा उसका आधा इतना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इतने में किसी की दिक्कत नहीं हो रही है, ये बात समझ इतनी में। ठीक है, अब आगे देखते हैं लोग। हमने क्या देखा, हमने देखा स्फीयर क्या है, स्फीयर में क्या क्या होता है, हमें टीएस से निकालना होता है, सीएस से निकालना होता है, और इसकी वैल्यूम निकालनी होती है। ठीक है, अगर कभी भी हमें कहीं दिखा है एरिया, तो हम समझ जाएंगे इसकी यूनिट जो होगी हमेशा स्क्वायर में दिखेगी। अगर यूनिट स्क्वायर में है तो हम पहचान पाएंगे कि एरिया दिया गया है, अगर यूनिट वैल्यू क्यूब में है तो हम पहचान पाएंगे वैल्यूम दिया गया होगा। ठीक है, यानी याद रखना स्फीयर है, स्फीयर में क्या होता है, इसे सीएस से होती है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, यानी कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और टीएस से क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, टीएस से सीएस से दोनों सेम क्यों है बच्चे, क्योंकि इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया देखोगे, इसमें कोई एक सरफेस सिंगल सरफेस ही है और कोई सरफेस में दिख नहीं रही है, इसलिए दोनों चाहे सीएस से निकालो चाहे टीएस से निकालो दोनों एक ही निकलेगा। इसका वॉल्यूम बच्चे 4/3 पाई आर क्यूब है। अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें, स्फीयर हमको आधा कर दिए हैं, तो हमें क्या बन गया, इतने हमने देखा, देखो ये तो पूरा 4 था, 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर कितना आ गया, और इस सर्कल बना रहा है इसकी एरिया ये पाई आर स्क्वायर। अगर हम पूछेंगे सीएस से,
तो हम खाली इतनी एरिया पूछ रहे हैं 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हमने कहा टीएस से किसका, हेमिस्फीयर का, तो दोनों ऐड कर लेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या आ जाएगी बच्चे, जो हमारी वॉल्यूम होगी ये टोटल वॉल्यूम की आधी हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब। हमें लगता नहीं तुमको दिक्कत होनी चाहिए बच्चे अब, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले बच्चे हैं क्या, कोण। क्या पढ़ेंगे, कोण। एक बच्चा हमें छोड़ दिया, सिलेंडर अभी बचा हुआ है, ठीक है। क्या बचा है, सिलेंडर, ठीक है। ये देख देखो, चलो सिलेंडर क्या होती है सिलेंडर क्या होती है बच्चे, इसका देखो, इस सिलेंडर की क्या करते हैं बच्चे हम, देखो जिसे हिंदी में कहते हैं बेलन, ठीक है। सिलेंडर होता क्या है, सिलेंडर पहले बना कैसे होगा, अगर हम सिलेंडर की क्वालिटी को समझें, देखो बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फार्मूला रटना नहीं है हमको, ठीक है, हमको समझना है। अगर एक बार हम समझ गए तो हमें कभी भी फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा। बात समझ नहीं आ रही हमारी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखो ये हमारा क्या बच्चे, आर है, आर हमारी क्या रेडियस होती है, ये हमारा क्या है, हाइट है। यस सर। ठीक है। अच्छा सिलेंडर बना क्या होगा, जैसे हमने कहा, हमने हमारे पास एक कॉइन है, इसी कॉइन के ऊपर हमने कॉइन को ऐसे रखते जा रहे हैं, कॉइन के ऊपर एक कॉइन रखते जाओ, हम देखेंगे एक सिलेंडर बन गया हमारा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका कॉइन का एरिया होगा, जो हमारे कॉइन का एरिया होगा, इसी कॉइन के एरिया में हम कितनी भी कॉइन लगा जा रहे हैं, उसकी हाइट बन रही है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। समझने की कोशिश करो। इसे एक कॉइन है बच्चे, कॉइन सर्कल शेप में है, जो कॉइन है इसका अगर हम पेरीमीटर निकाल लें, क्या निकाल लें, पेरीमीटर। अच्छा सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर, कितना होता है, 2 पाई आर, ठीक है। अगर ये सर्कल हम मानते जाए कि एच टाइम है, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, यानी क्या हुआ, एक किनारे किनारे जो है नहीं पेरीमीटर, यानी इसे हम क्या पाएंगे, क्या इसका टीएस यानी सीएस से, तो सीएससी ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। रटना नहीं है बच्चे, इसका पेरीमीटर इंटू एच कर देंगे तो हमें से क्या आ जाएगा हमारा, और इसका सीएससी आ जाएगा। इसका टीएससी क्या बनेगा बच्चे, टीएससी टोटल सरफेस एरिया। देखो सीएससी जो वो तो होगा ही होगा, ऊपर की एरिया और नीचे की एरिया हमने छोड़ा है, इसको भी काउंट करेंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, एच प्लस आर हो गया, ठीक है। इसका वैल्यूम क्या हो जाएगा बच्चे, देखो वैल्यूम क्या होगा, जो इसकी एरिया होगा, कॉइन की एरिया इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात समझ में आ गई हमारी। एक बच्चा बच्चे कौन सा, कोण। क्या बच्चा बच्चे, कोण। अब कोण देखते हैं, कोण क्या है, ठीक है। तो कोण क्या करते हैं बच्चे, हम लोग एक जोकर की टोपी की तरह ये मानते हैं एक कोण होती है, ठीक है। ए माइनस क्या है, इसकी ए रेडियस आर है, इसकी हाइट है बच्चे, ए हमारी स्लैंट हाइट एल होती है। क्या होती है, स्लैंट हाइट एल देखते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान देते बच्चे, इसमें एल इक्वल टू हम क्या पढ़ते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, इसको हम लोग, जो इसका सीएससी होता है बच्चे, सीएससी मतलब क्या हुआ, इस जो टर्म से दिख रहा है, साइड चारों तरफ नीचे का सरफेस छोड़ दो, तो पाई आर एल। इसका बच्चे टीएससी क्या होगा, पाई आर एल प्लस नीचे का ले लो, पाई आर स्क्वायर, कितना जाएगा बच्चे, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। इसका वैल्यूम क्या हो जाएगा बच्चे, याद रखना, जिसे हमने कहा था सिलेंडर है हमारा, अगर हमारा सिलेंडर है बच्चे, सिलेंडर को हम ऐसे काट दें, देखो एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है, मतलब 3 कोण बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये समझेंगे कि 3 में से एक कोण लेना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये हमारा इसका वैल्यू है, कोई दिक्कत है बच्चे, ठीक है, इतना देख लो।